हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज अकाउंटेंसी क्लास शुरू करते हैं 11th की। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कैश बुक कैसे प्रिपेयर करते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है, हम उसमें सिर्फ एक ही अमाउंट कॉलम बनाते थे और कैश ट्रांजैक्शंस जो होते थे उसकी एंट्री करते हैं। आज हम पार्ट 5 में देखते हैं डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है। In this type of cash book, there are two columns of amount on each side of the cash book. यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड हम क्या करेंगे, दो अमाउंट कॉलम बनाएंगे, क्योंकि नाउ अ डेज बुक बैंक ट्रांजैक्शंस आर वेरी लार्ज इन नंबर। यानी कि हम दो अमाउंट कॉलम क्यों बनाएंगे, क्योंकि आजकल जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बैंक के थ्रू हो रहे हैं, क्योंकि पेमेंट्स और रिसिप्ट्स जो है बैंक के थ्रू हो रहे हैं, इसीलिए एक तो कैश कॉलम होगा और एक होगा बैंक कॉलम। इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन एज फार एज पॉसिबल ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर अफेक्टेड थ्रू बैंक। जैसे कि मैंने आपको बोला, रिसिप्ट और जो पेमेंट्स होते हैं वो बैंक के थ्रू होते हैं। बैंक के थ्रू कैसे, चेक से, यानी कि चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं कस्टमर्स। तो इसीलिए इसका फॉर्मेट होगा कैश बुक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड कौन कौन से कॉलम होंगे, डेट, रिसिप्ट्स, लेडजर फोलियो, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। यानी कि अगर कंपनी में कोई पैसे आ रहे हैं, कैश आ रहा है, तो कैश का अमाउंट हम कैश कॉलम में लिखेंगे, और बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहा है तो बैंक का कॉलम में हम अमाउंट लिखेंगे। क्रेडिट साइड भी हम सेम करेंगे, डेट, पेमेंट्स, यानी कि कंपनी कोई पेमेंट कर रहा है वो लेडजर फोलियो, कैश और बैंक। इस तरफ क्या होगा, डेबिट साइड, कंपनी में जो पैसे आ रहे हैं वो उसकी एंट्री हम डेबिट साइड करेंगे, और कंपनी से जो पैसे जा रहे हैं, पेमेंट्स कर रहे हैं, वो होगा क्रेडिट साइड। तो इस पे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमने एक प्रॉब्लम ले लिया। तो इसमें जो कंपनी का नाम है मिस टूल्स इंडिया, यानी कि कंपनी का नाम है टूल्स इंडिया। टूल्स इंडिया का हम कैश बुक बनाएंगे, क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। पहला ट्रांजैक्शन 2017 का सितंबर में जो ट्रांजैक्शंस हुए थे कैश के, वो देखते हैं। सितंबर 1 बैंक बैलेंस 42,000, यानी कि बैंक जो पिछले महीने का बैलेंस था बैंक का, वो इस महीने में लेके आए सितंबर 1 को। पहले तो हमने जैसे फॉर्मेट देखा वैसे बना लेंगे। मिस टूल्स इंडिया, कंपनी का नाम लिखेंगे, उसके बाद कौन सी बुक है ये, कैश बुक। ये हो गया डेबिट साइड और ये हो गया क्रेडिट साइड। डेबिट साइड कौन कौन से कॉलम होंगे, डेट, रेसिप्ट्स, लेडजर फोलियो, कैश, बैंक। ये हो गया डेबिट साइड। अब करेंगे क्रेडिट साइड, डेट, यहाँ होगा पेमेंट्स। आप चाहो तो पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो, लेडजर फोलियो, कैश अमाउंट, बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेट। इसके बाद पहला ट्रांजैक्शन क्या है, बैंक बैलेंस, यानी कि पिछले महीने का जो बैंक में बैलेंस है वो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। सितंबर 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि ये जो है पिछले महीने का बैलेंस है 42,000 बैंक बैलेंस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सितंबर 1 को कैश बैलेंस, यानी कि ये हो गया बैंक बैलेंस, पिछले महीने का कैश बैलेंस जो था वो लिखेंगे। या तो आप सितंबर 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन फिर से लिख सकते हो, या फिर यहीं पे इसी ट्रांजैक्शन में आप अमाउंट लिख सकते हो 15
1000। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन September 4 परचेज्ड गुड्स बाय चेक, यानी कि गुड्स परचेज किया है फर्म ने, कंपनी ने कुछ गुड्स परचेज किए हैं, चेक के थ्रू 12,000 पेमेंट किया है। तो जो परचेज किया है उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे? क्रेडिट साइड। September 4 परचेज, कैसे? चेक के थ्रू पेमेंट किया था, इसीलिए बैंक कॉलम में 12,000 लिखेंगे, यानी कि परचेज किया है तो कंपनी से पैसे जा रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है September 8 सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश, यानी कि कुछ सेल किया है कंपनी ने, उसके पैसे आ रहे हैं, कंपनी में जो पैसे आ रहे हैं वो डेबिट साइड। September 8 सेल्स थ्रू कैश, तो 6,000 कैश कॉलम में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज मशीन बाय चेक, यानी कि परचेज किया, पैसे जा रहे हैं कंपनी से, क्रेडिट साइड September 13 परचेज क्या किया है? मशीन, कैसे? चेक के थ्रू 5,500। नेक्स्ट September 16 सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक, यानी कि गुड्स जो थे सेल किया है और चेक के थ्रू उनको पैसे मिले 4,500 का। तो जो पैसे आ रहे हैं डेबिट साइड एंट्री करेंगे, September 16 सेल्स, कैसे पेमेंट किया है? चेक के थ्रू 4,500। नेक्स्ट 17 को परचेज गुड्स फ्रॉम रोल इन कैश, यानी कि परचेज किया है तो इसीलिए कैश कंपनी से जा रहे हैं, क्रेडिट साइड September 17 परचेज ऑफ गुड्स, कैसे? कैश के थ्रू 17,400। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। उसके बाद 20th को परचेज स्टेशनरी बाय चेक, पैसे कंपनी से जा रहे हैं September 20, स्टेशनरी परचेज किया है, पैसे कैसे जा रहे हैं? चेक के थ्रू 1,100। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? 24 चेक गिवन टू रोहित, यानी कि कंपनी चेक प्रोवाइड कर रही है रोहित को पैसे दे रहे हैं चेक के थ्रू, यानी कि कंपनी से पैसे जा रहे हैं। 24 को रोहित 1,500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, यानी कि ये ट्रांजैक्शन जो है इसके दो इम्पैक्ट होंगे। कैसे? कैश, जो कंपनी के कैश है बैंक में, तो वो जो विथड्रॉ करेंगे अपने पास कैश आएगा, तो इसीलिए इसकी दो एंट्री करेंगे। एक तो पैसे जो बैंक में थे वो कैश कंपनी में आया है, यानी कि कंपनी में पैसे आए हैं बैंक में से, तो इसकी 10,000 कैश आया है कंपनी में। एक तो ये हो गया। इसकी और एक एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड, यानी कि 27 कैश। उसके बाद लेजर फोलियो में हम सी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके जो है कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, यानी कि पैसे हैं जो कंपनी में ही है लेकिन वो विथड्रॉ कर रहे हैं, बैंक में है पैसे तो वो पैसे निकाल रहे हैं बैंक में से, इसीलिए इसकी दो एंट्री होगी और लेजर फोलियो में हम सी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके दो इम्पैक्ट है, इसीलिए इसको
कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे हम, क्योंकि इसके दो इम्पैक्ट है, इसीलिए कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। ये ध्यान से सुनना, क्योंकि बैंक में पैसे कैश आ रहा है, बैंक में जो पैसे हैं वो निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो कैश कंपनी में आ रहा है 10,000, ठीक है। उसके बाद कैश ऑलरेडी बैंक में है, तो इसीलिए ये हमने यहाँ पे लिखा है, यानी कि कंपनी में से पैसे निकाल रहे हैं, यानी कि बैंक में से पैसे निकाल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे दो एंट्रीज करेंगे और सी लिखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। इसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री। ये याद रखना, इसके दो इम्पैक्ट होंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगा सितंबर 30, रेंट पेड बाय चेक, यानी कि कंपनी रेंट पे कर रही है, चेक के थ्रू पैसे जा रहे हैं। 30 रेंट पेड थ्रू चेक 2500। नेक्स्ट पेड सैलरी, यानी कि एम्प्लॉयज़ को पैसे दे रहे हैं, सैलरी कंपनी से पैसे जा रहे हैं। 30th सैलरी, यहाँ पे हमें कैश या चेक कुछ भी दिया नहीं है, तो इसीलिए हम कैश में ही लेंगे 3500। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है कैश या चेक, तो हम वो ऑटोमेटिकली कैश में लेंगे। तो ये हो गए सारे ट्रांजैक्शंस। अब इन्हें हम टोटल करेंगे। जैसे मैंने बोला था, टोटल जो होगा दोनों साइड सेम ही लाइन में आएगा। तो इसका टोटल, पहले तो इसका टोटल करेंगे। 31,000 कैश और 46,500 बैंक में, ठीक है। इससे हम इसमें से माइनस करेंगे, तो बैलेंस आएगा कितने का? बैलेंस कैरी डाउन, जो बैलेंस आएगा वो हम लिखेंगे 10,100। उसके बाद बैंक जो है, यहाँ पे पैसे जो कंपनी में है, इसमें से हम जो पैसे गए हैं, एक्सपेंसेस हुआ है, उसको माइनस करेंगे। बैलेंस आएगा 13,900। तो ये हो गया बैलेंस। इस तरफ भी हम टोटल लिख लेंगे 46,500। अब ये हो गया डबल कॉलम कैश बुक। अब इसमें जो बैलेंस आया है, इस महीने का जो बैलेंस है, उसे हम अगले महीने में लेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। अक्टूबर 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,100, 13,900। ये हो गया डबल कॉलम कैश बुक। तो ऐसे हम डबल कॉलम कैश बुक के ट्रांजैक्शंस एंट्री करेंगे। और ये आप ध्यान रखना कॉन्ट्रा एंट्री में कि कौन सा कैश आ रहा है और कौन सा बैंक आ रहा है। और यहाँ पे लेजर फोलियो में आप सी लिख देना, ताकि पता चल सके ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कैश बुक, जो कि है पेटी कैश बुक। अब हम पेटी कैश बुक क्यों बनाएंगे वो हम देखते हैं। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट, यानी कि अब जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम लार्ज नंबर के जो स्मॉल ट्रांजैक्शंस हैं उसकी एंट्री करेंगे। जैसे कि अभी एक कंपनी है, उसमें जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि पोस्टेज हो गया, कार्टेज हो गया, टेलीफोन हो गया, जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होंगे, स्टेशनरी एक्सपेंसेस होगा, या फिर कहीं पे एम्प्लॉय को कहीं पे जाना है मीटिंग के लिए, तो उसके लिए उसको बस चार्जेस लगेंगे, या फिर ऑटो रिक्शा में जाएगा तो ऑटो फेयर लगेगा। तो ऐसे जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होंगे कंपनी में, उसकी एंट्री पेटी कैश बुक में करेंगे। सच एज कन्वेंस,
कन्वेंस में क्या आएगा, बस या ऑटो चार्जेस जो भी होंगे वो कन्वेंस में आएगा। उसके बाद कार्टेज यानी कि कोई चीज़ जो है हमें बड़ी सी चीज़ है, यानी कि कोई मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, उसे हम दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं, तो इसीलिए वो होगा, उसमें जो चार्ज लगेगा वो हो गया कार्टेज। पोस्टेज यानी कि कोई लेटर भेजना है वो। उसके बाद टेलीफोन का जो चार्ज आएगा, बिल आएगा, वो जो एक्सपेंसेस होगा वो एंट्री करेंगे। एंड अदर स्मॉल एक्सपेंसेस यानी कि छोटे एक्सपेंसेस डेली बेसिस पे होते हैं, उसकी एंट्री पेटी कैश बुक में करेंगे। दिस आर जनरली रिपीटेटिव इन नेचर, जैसे मैंने बोला हर महीने होते हैं और रोज़ होते हैं ऐसे एक्सपेंसेस। इफ़ ऑल दिस पेमेंट्स आर हैंडल्ड बाय द कैशियर एंड आर रिकॉर्डेड इन द मेन कैश बुक may be burdened and the cash book may become very bulky। जैसे कि अगर हम पेटी कैश बुक नहीं बनाएंगे और ये सारे जो एक्सपेंसेस है ये हम कैश बुक में ही एंट्री करेंगे, तो क्या होगा, कैशियर जो होगा, ये जो कैश बुक बनाता है कैशियर, वो जो होगा उसे बहुत यानी कि बर्डन हो जाएगा, यानी कि काम जो है बढ़ जाएगा और कंफ्यूजन बहुत सारा होगा। इसीलिए पेटी कैश बुक बनाया और उसमें जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होंगे वो सारे पेटी कैश बुक में लिख देंगे। To avoid this large organization normally appoint one more cashier and maintain a separate cash book to record this transaction, such as cash book maintained by petty cashier is called petty cash book। यानी कि ये सारी जो तकलीफ़ें हैं कैशियर को ना आए, इसीलिए वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगा, एक और कैशियर को अपॉइंट करेगा और उसे बोलेगा कि पेटी कैश बुक बनाओ और ये जो डेली बेसिस पे छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे आप पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करो। और जो कैशियर पेटी कैश बुक बनाएगा उसे बोलेंगे पेटी कैशियर और वो बनाएगा पेटी कैश बुक। तो अब हम पेटी कैश बुक कैसे बनाएंगे, उस पर हम एक प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे और उसका फॉर्मेट भी आपको मैं प्रॉब्लम सॉल्व करते करते दिखाऊंगी। पहले हम क्वेश्चन ले रहे हैं, मिस्टर मोहित द पेटी कैशियर, यानी कि जो ये बना रहा है कैशियर कैश बुक पेटी कैश बुक, वो है मिस्टर मोहित ऑफ मिस समायरा ट्रेडर्स, यानी कि कंपनी का नाम है मिस समायरा ट्रेडर्स। और उसमें जो पेटी कैशियर है, जो पेटी कैश बुक बनाएगा, इन सब एक्सपेंसेस को करेगा, वो होगा मिस्टर मोहित। उसके बाद समायरा ट्रेडर्स कंपनी में कुछ पैसे हैं पिछले महीने के, रिसीव्ड ₹2000 ऑन May 1, 2017। May 1 को हम एंट्री करेंगे 2000 की, पिछले महीने का जो बैलेंस था वो इस महीने में लेके आ रहे हैं, रिसीव्ड ₹2000। फॉर द मंथ डिटेल्स ऑफ पेटी एक्सपेंसेस आर लिस्टेड हियर अंडर, यानी कि जो एक्सपेंसेस हुए थे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसका जो फॉर्मेट है मैं आपको पहले दिखाती हूँ। पहले तो हम इसे, ये जो अकाउंट है बहुत थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए हम इसे हॉरिजॉन्टली बनाएंगे। पहले ऊपर हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ समायरा ट्रेडर्स, यानी कि जो कंपनी का नाम होगा वो हम लिखेंगे। उसके बाद पेटी कैश बुक, ठीक है, ये हमने हेडिंग लिख ली। उसके बाद हम पहला कॉलम बनाएंगे अमाउंट रिसीव्ड,
यानी कि जो पैसे कंपनी में आएंगे उस अमाउंट की एंट्री हम पहले इस कॉलम में करेंगे। उसके बाद आता है डेट लिखेंगे जिस दिन ये एक्सपेंसेस हुए। उसके बाद पर्टिकुलर्स, फिर हम छोटा सा लाइन ये जो कॉलम बनाएंगे वो होगा वोचर नंबर, यानी कि जो बिल नंबर होगा वो लिखेंगे। उसके बाद आता है अमाउंट पेड, यानी कि हम जो एक्सपेंसेस करेंगे उसका अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम पहले यहाँ पे लिखेंगे पोस्टेज, जो भी पोस्टेज खर्चा होगा वो हम इस कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। टेलीफोन या फिर टेलीग्राम, इसका खर्चा हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आता है कन्वेयंस, फिर स्टेशनरी, और लास्ट में आता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यानी कि इन सब से हटके एक और जो एक्सपेंसेस होगा अलग एक्सपेंसेस, उसकी एंट्री हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस में करेंगे। ये हो गया फॉर्मेट इसका। ठीक है, हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। पहले कौन सा एक्सपेंसेस हुआ था मई 2 को। पहले जो मई 1 को हमें पैसे मिले हैं उसकी एंट्री करेंगे मई 2017। मई 1 को हमें पैसे मिले थे कैश रिसीव्ड, वो हमने लिख दिया। और जो पैसे आ रहे हैं उस अमाउंट की एंट्री हमने यहाँ पे लिखनी है, 2000 रुपीज़ आए हैं। ठीक है, ये हो गया मई 1 का। अब देखते हैं मई 2 को क्या हुआ था। ऑटो फेयर, यानी कि ऑटो खर्चा हुआ था, टैक्सी का खर्चा हुआ था 55 रुपीज़। पहले तो लिख लेते हैं ऑटो फेयर, और फिर यहाँ पे अमाउंट पेड कितने पैसे दिए हैं 55 रुपीज़। अब इसे जो है हम एनालाइज करेंगे कौन से कॉलम में हमें इसका अमाउंट लिखना है। ऑटो फेयर कहाँ पे आता है, कन्वेयंस, तो यहाँ पे हम 55 रुपीज़ लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया मई 2 को। मई 3 को क्या है, कुरियर सर्विसेज। मई 3 को कुरियर सर्विस 40 रुपीज़ का। कुरियर सर्विस किस में आता है, पोस्टेज में, तो इसमें हम 40 रुपीज़ लिखेंगे। उसके बाद आता है मई 4 को पोस्टल स्टैम्प, यानी कि पोस्टल स्टैम्प हम कहाँ पे लगाते हैं, लेटर, यानी कि हम जो पोस्ट भेजते हैं उस पे, तो ये भी होगा पोस्टेज में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब है, मई 5 को हुआ है। क्या, इरेजर, शार्पनर, पैड, पेंसिल, जो भी स्टेशनरी आइटम खरीदी है वो लिखेंगे। 225 रुपीज़ में ख़रीदा है, और ये आता है स्टेशनरी आइटम में, इसीलिए स्टेशनरी कॉलम में हम लिखेंगे 225। ठीक है, नेक्स्ट 6 को क्या हुआ था, स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट कहाँ पे करते हैं, पोस्टेज में। 98 पोस्टेज में हम लिखेंगे 98। ऐसे हम सारी एंट्री करेंगे। मई 8 टैक्सी फेयर, यानी कि जो टैक्सी का खर्चा हुआ था 195।
टैक्सी का खर्चा हम कहाँ लिखेंगे, कन्वेंस में 195। नेक्स्ट फिर से उसी दिन एक और खर्चा हुआ था, रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट कितने का खर्चा हुआ था, 85। रिफ्रेशमेंट जो है ये अलग से खर्चा है, मैंने जैसे बोला था जो हट के अलग से एक्सपेंसेस होगा वो हम लिखेंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट May 10th ऑटो फेयर, फिर से ऑटो का खर्चा हुआ था 60 रुपीज़। ऑटो फेयर कहाँ आता है, कन्वेंस में 60 रुपीज़। फिर May 12 को रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस, रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस। पोस्टल चार्जेस जो है किस में आता है, पोस्टेज में 42 रुपीज़, तो पोस्टेज में लिखेंगे 42 रुपीज़। उसके बाद May 13 को टेलीग्राम का खर्चा हुआ था, May 13 टेलीग्राम कितना, 34, तो टेलीग्राम कॉलम में लिखेंगे 34। उसके बाद May 14 को कार्टेज, कार्टेज जो है हम उसे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में एंट्री करेंगे 25। नेक्स्ट 16 को कंप्यूटर स्टेशनरी, कंप्यूटर स्टेशनरी 165। कंप्यूटर स्टेशनरी जो है स्टेशनरी खर्चे में आएगा 165, ठीक है। नेक्स्ट 19 को बस फेयर, बस फेयर कहाँ आएगा, कन्वीनियंस में आएगा 24। नेक्स्ट फिर से 19 को एसटीडी कॉल चार्जेस, एसटीडी कॉल चार्जेस 87। एसटीडी कॉल चार्जेस कहाँ पे आएगा, टेलीफोन में, तो 87 रुपीज़ टेलीफोन। उसके बाद May 20 को ऑफिस सैनिटेशन, ऑफिस क्लीन करवाया था, सैनिटाइज करवाया था 60 रुपीज़ में, तो ये एक्सपेंसेस हम लिखेंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में 60 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है 22 को हुआ था रिफ्रेशमेंट, फिर से रिफ्रेशमेंट कौन से कॉलम में आएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आएगा 45 रुपीज़, 45 रुपीज़ मिसलेनियस एक्सपेंसेस में लिख दिया। नेक्स्ट फोटो स्टेटिंग चार्जेस, फोटो स्टेटिंग चार्जेस 47, ये भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आएगा। तो ऐसे जो है हम सारे जो एक्सपेंसेस हुआ है उसको हम पहले एनालाइज करेंगे और क्वेश्चन में ही यहाँ पे देखिए हम लिख लेंगे, ये कार्टेज में आएगा, ये पोस्टेज में आएगा, ये भी पोस्टेज में आएगा। ऐसे हम एनालाइज करके आप पहले तो लिख लेना, उसके बाद जो होगा आसानी होगी, जल्दी से हम एंट्रीज करते जाएंगे। वरना क्या होगा, हम बैठे बैठे एनालाइज करते रहेंगे, यहाँ पे पहले तो
ऑटो फेयर लिख लेंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे और फिर यहाँ पे एंट्री करेंगे, उसमें बहुत टाइम जाएगा। पहले ही आप यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे एनालाइज करके आप लिख लो, उसके बाद जल्दी जल्दी से एंट्री कर लोगे तो टाइम भी सेव होगा आपका। तो इसीलिए ऐसे एंट्रीज बना के ये फॉर्मेट आपने देख लिया। इसके बाद इसे हम टोटल करेंगे, इसका जो टोटल आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। इसका टोटल आता है 1487, ठीक है, ये हो गया इसका टोटल। अब उसके बाद हम इन सब का भी टोटल करेंगे। तो पोस्टेज का आता है 325, 121, 349, 390 और मिसलेनियस का आएगा 302, ठीक है। इन सब का भी टोटल करेंगे। उसके बाद हम पहले यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा है या यहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि हम पहले देखेंगे अमाउंट जो पैसे कंपनी में आए हैं वो ज़्यादा है या खर्चे जो हैं वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में जो है कंपनी में पैसे ज़्यादा है, यानी कि अमाउंट रिसीव्ड ज़्यादा है, तो उसका टोटल हम पहले लिख लेंगे 2000 दोनों साइड। उसके बाद ये जो टोटल है इससे हम माइनस करेंगे, यानी कि जो पैसे कंपनी में है उसमें हम जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं उनको माइनस करेंगे। जो बैलेंस आएगा 513, ये होगा बैलेंस कैरिड डाउन। तो इसे हम क्या करेंगे, अगले महीने में कैरिड फॉरवर्ड करेंगे, यानी कि अगले महीने के शुरुआत में बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे और इसकी एंट्री करेंगे। ऐसे हम बनाते हैं पेटी कैश बुक। पहले हमने क्या देखा, सिंगल कॉलम में क्या होता है, सिंगल कॉलम बनाते हैं अमाउंट का। उसके बाद डबल कॉलम कैश बुक में क्या करते हैं, बैंक के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस करते हैं उसकी भी एंट्री करते हैं, इसीलिए 2 अमाउंट कॉलम बनाते हैं। उसके बाद कौन सा, पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक में हम क्या करेंगे, जो छोटे एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी में उसकी एंट्रीज करते हैं। तो ऐसे हम कैश बुक होता है, तो इस कैश बुक को हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाकी सारे जो सब्सिडरी बुक्स हैं वो कैसे करते हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, वो सारे देखेंगे। यहाँ पे हम कैश बुक एंड करते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और समझ में ना आए तो वो भी पूछ सकते हो, फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगी। और इसके नोट्स मैं आपको PDF के थ्रू भेज दूँगी। थैंक यू।